नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू वीडियो का टॉपिक है मोनाडिक सेल्फ अनाटॉमी। तो ये जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था सोल अनाटॉमी के बारे में कि सोल अनाटॉमी क्या होती है, सोल अनाटॉमी के बारे में बताया था। और उसके अंदर मैंने सारी स्पिरिचुअल बॉडीज़ के बारे में बताया था कि हमारे पास फिजिकल बॉडी होती है, सोल बॉडी होती है, लाइट बॉडी होती है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था इथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट बॉडी के बारे में। जो लाइट बॉडी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली जो बॉडी है वो है मोनाड सेल्फ, दूसरी जो है अवतार सेल्फ। सो ये वीडियो है मोनाड सेल्फ अनाटॉमी के बारे में। सो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है सोल अनाटॉमी की तो प्लीज़ जाइए उसे देखिए, क्योंकि ये उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। और ये जो वीडियो है ये कॉपीराइटेड है, तो प्लीज़ इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पे मत चलाइएगा। जस्ट बिकॉज आई एम नॉट शोइंग माई फेस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस वीडियो को कॉपी कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं जो भी कंटेंट बताने वाली हूँ वो मेरा खुद का लिखा हुआ कंटेंट है, बिकॉज मैं अपनी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी में जो मुझे नॉलेज मिली है, जो मैंने खुद का एक्सपीरियंस लिया है, मैं सिर्फ उसे ही शेयर करती हूँ। सो ऐसे कई मैंने चैनल्स देखे हैं यूट्यूब पे, स्पेशली थ्री ऐसे मैंने चैनल देखे हैं जो मेरा ही कंटेंट कॉपी करके अपने चैनल पे चला रहे हैं, जिसको मैंने कॉपीराइट क्लेम किया था। प्लीज़ अब ऐसा दोबारा मत करिएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं आपको कॉपीराइट कॉन्फ़िगरेशंस भेजूँ। तो ये उन्हीं लोगों के लिए जो ऐसा कर रहे हैं, बाकी सबके लिए नहीं है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोनाडिक सेल्फ के बारे में। सो मोनाडिक सेल्फ एक ऐसी 3 बॉडीज़ होती हैं। मोनाडिक सेल्फ में 3 मेन्स बॉडी होती है या फिर 3 मेन लेयर्स होती हैं। ये जो बॉडीज़ होती है ये लिबरेशन के लिए होती है। अगर मोनाडिक सेल्फ एक्टिवेट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका ये आखिरी जन्म है। आपका जितना भी पास्ट कार्मिक साइकिल्स हैं वो सब एंड हो चुकी हैं, और अब आप दोबारा यहाँ पे इसी कार्मिक साइकिल में दोबारा नहीं जन्म लेंगे। सो मोनाडिक सेल्फ एक्टिवेशन होना एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस है स्पिरिचुअल जर्नी में। जो मोनाड बॉडी होती है उसके अंदर 3 बॉडीज़ कंसिस्ट करती हैं, जो 3 मेन चक्रा से कनेक्टेड होती है। पहली जो बॉडी है वो है कैथरिक बॉडी। ये कनेक्ट करती है 7D चक्र से, यानी कि क्राउन चक्र से। ये वाली जो बॉडी है वो क्राउन चक्र से कनेक्ट करती है। अगर आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है तभी ये जो कैथरिक बॉडी है तभी ये बॉडी एक्टिवेट होगी। इस बॉडी का एक्टिवेट होने का मतलब है द गार्जियन कॉन्शियसनेस, यानी कि आप जो डिवाइन से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जितने भी प्लानिटरी लॉस हैं या डिवाइन लॉस हैं वो आप जान सकते हैं। दूसरी जो हमारे पास है 8D बॉडी, जो लिंक करती है 8th चक्र से, द हायर हार्ट चक्र से। ये मेन मोनाडिक सेल्फ है, और ये वाली जो सेल्फ एक्टिवेट होती है जब एक गाया एक्टिवेशन प्रोसेस पे हम पहुंचते हैं। तीसरी जो हमारी मोनाडिक सेल्फ है वो है 9th D बॉडी। इसे कैजुअल बॉडी भी कहेंगे, इसे बेसिकली निफिलियम बॉडी कहते हैं, और ये हमारे 9th चक्र से कनेक्ट करती है। इन 3 बॉडीज़ को एक्टिवेट होना पड़ता है जब हम कुंडलिनी असेंशन जर्नी पे जाते हैं। इसी के डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। जो पहली बॉडी है वो है 7D बॉडी। ये डायग्राम मैंने बनाया है, जो इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन ये डायग्राम नेट पे अवेलेबल नहीं है तो इसे कॉपी मत करिएगा प्लीज़। ये वाली जो बॉडी होती है ये बेसिकली 7D बॉडी है, इसे कैथरिक बॉडी कहते हैं। ये वाली जो बॉडी है ना ये प्योर वाइट लिक्विड लाइट से बनी है, यानी कि जो वाइट लाइट होती है उसके अंदर भी लिक्विड फॉर्म में होती है, और ये पूरी बॉडी उस वाइट लिक्विड लाइट से बनी हुई होती है। इसी को प्लाज्मा वाइट लाइट कहते हैं। इस बॉडी में पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। जो राइट साइड होते हैं उसके अंदर सारे प्रोटॉन्स होते हैं, और ये प्रोटॉन्स हमेशा स्पिन करते रहते हैं। इन प्रोटॉन्स का स्पिन होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज प्लस हाफ डायरेक्शन के होते हैं। ये हमेशा इस साइड में स्पिन करते रहते हैं। जो दूसरी वाली साइड होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करते रहते हैं। इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, जो हमेशा एक जो होता है वो क्लॉकवाइज हाफ स्पिन करता रहता है, और दूसरा जो होता है जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करते रहते हैं इस बॉडी के अंदर। और ये वाली जो बॉडी है वो 7D चक्र यानी कि क्राउन चक्र से जुड़ी होती है। अगर क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट है तभी ये वाली बॉडी एक्टिवेट होगी, अदरवाइज ये बॉडी एक्टिवेट नहीं होती है। ये पहली बॉडी है, लेकिन इस बॉडी के अंदर बहुत सारे असेंशन सील्स लगे होते हैं जिसकी वजह से इनके स्पिन चेंज हो जाते हैं।
ह्यूमन डीएनए में जो बायोलॉजिकल डीएनए हमारे पास होता है, उस डीएनए में 2 सील्स होती हैं। एक होता है 7-7 सील इम्प्लांट, दूसरा जो है 6-6-6 सील इम्प्लांट। जो 7-7-7 सील इम्प्लांट है वो क्राउन चक्र पे अटैक करता है, और जो 6-6 इम्प्लांट है वो थर्ड आई चक्र पे अटैक करता है। मतलब कि इन दोनों सील इम्प्लांट्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का स्पिन है वो रिवर्स हो जाता है। यानी कि अब जो प्रोटॉन्स है वो एंटी क्लॉकवाइज हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्पिन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि इसके अंदर दिखाया है कि इन दोनों का जो स्पिन्स है वो रिवर्स हो जाता है, क्योंकि बायोलॉजिकल जो डीएनए है उसके अंदर 6-6-6 सील या 7-7-7 सील लगी होती है। इसकी वजह से ये जो प्रोटॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज है और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लग जाता है। इसकी वजह से ये जो बॉडी है वो कम्प्लीटली इनएक्टिव हो जाती है या फिर बिल्कुल बेकार हो जाती है इस वाली बॉडी में। तो ये जो नंबर्स हैं स्पेशली 7-7-7 6-6 सील्स, ये बेसिकली असेंशन कोड्स हैं या फिर एलियन कोड्स हैं। सो अगर आपको ये वाले नंबर्स नज़र आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ये सील रिमूव करनी है, आपको ये दोनों सील्स रिमूव करनी है ताकि आपके अंदर का इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का बैलेंस बन सके। सो ये जो सील्स है ये परमानेंटली रिमूव्ड होती है जब हम कुंडलिनी असेंशन जर्नी में जाते हैं, यानी कि हम एक के बाद एक स्टेज क्रॉस करते जाते हैं। तब इन दी एंड वाली जो स्टेजेस होती है जब मोनाड एक्टिवेट होने वाला है तो ये दोनों सील्स परमानेंटली रिमूव होती हैं दोनों साइड से। अदरवाइज जो ह्यूमन बायोलॉजिकल डीएनए है उसके अंदर ऑलरेडी ये सील आई हुई होती है। तो ये है पहली बॉडी। दूसरी बॉडी यानी कि 8th डी बॉडी, इसे मेन मोनाटिक बॉडी कहते हैं, और ये वाली जो बॉडी है वो लिंक्ड करती है हार्ट चक्र से। ये जो हार्ट चक्र है वो एक हायर हार्ट चक्र है। इस हार्ट चक्र को ब्लू रोज हार्ट चक्र या क्रिस्टल डायमंड हार्ट चक्र कहते हैं। सो ये जो 8th बॉडी होती है ये कम्प्लीटली विदाउट इम्प्योरिटीज़, इसमें किसी भी तरीके की डेड एनर्जी नहीं होती, किसी भी तरीके के एंसेस्टर मीमांसा पैटर्न नहीं होते, जो मैं बाद में समझाऊंगी कि मीमांसा पैटर्न्स क्या होते हैं। तो इस बॉडी में बेसिकली कोई भी डेड एनर्जी नहीं होती, कोई भी फ्रोजन लाइट नहीं होती। ये बॉडी हमेशा प्योर वाइट लाइट से रेजोनेट करती है। ये वाली जो बॉडी है वो लिंक करती है क्रिस्टल डायमंड हार्ट चक्र से, यानी कि ये वाला जो हार्ट चक्र है, ये वाला हार्ट चक्र हमेशा जो हमारे 4th हार्ट और थॉरड चक्र के बीच में होता है। जो इन दोनों के बीच का स्पेस है जहाँ पे हमारा 4th चक्र है यानी कि हार्ट चक्र है चेस्ट कैविटी में, और जो हमारा थॉरड चक्र है जो थॉरड रीजन में, उन दोनों की जो बीच का एकदम मिडल का स्पेस होता है वहाँ पर ये हायर हार्ट होता है। इसे 8th चक्र कहते हैं। और ये जो 8th चक्र है जब अवेकन होता है तो इसकी जो एनर्जी है वो एकदम डायमंड की तरह होता है। ये पूरा का पूरा डायमंड वाला पूरा ट्रांसपेरेंट चक्र है बेसिकली पूरा, और इसे ही क्रिस्टल रोज हार्ट चक्र भी कहते हैं, क्रिस्टल लोटस हार्ट चक्र भी कहते हैं, या फिर क्रिस्टल डायमंड हार्ट चक्र भी कहते हैं। तो ये इतना ज़्यादा प्योर और इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हार्ट चक्र है। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा प्योर और ट्रांसपेरेंट हार्ट चक्र है। तो ये वाला जो हार्ट चक्र है, इसे जब ये हार्ट चक्र पूरी तरीके से एक्टिवेट होता है तभी हमारी जो 8th बॉडी है वो एक्टिवेट होना शुरू करती है। अगर ये हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं है तो 8th बॉडी एक्टिवेट नहीं होगी। लेकिन इस हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने से रोकने के लिए भी डीएनए में एक सील होती है, बायोलॉजिकल डीएनए में एक सील लगी होती है जिसे कहते हैं असेंशन शील्ड 444 और द जेटा सील। ये जो सील है ये हमेशा बायोलॉजिकल डीएनए से आती है, यानी कि हमारा जो बायोलॉजिकल डीएनए उसके अंदर से ये 444 सील आती है, और इस सील की वजह से जो हार्ट चक्र है, जो हमारा ये 4th हार्ट चक्र है, इसके ऊपर एक ब्लैक डॉट बन जाती है। अब ये जो ब्लैक डॉट है, ये ब्लैक डॉट बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो जो लोग हमेशा जिनके दिल में प्यार रहता है, ट्रू लव रहता है, जो लोगों के लिए जनरॉस रहते हैं, यानी कि बिना किसी वजह से दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, जैसे कि जितने भी एनिमल्स का ध्यान रखते हैं, प्लांट्स का ध्यान रखते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, जिनके दिल में भी प्यार होता है, ट्रू लव होता है, जो बहुत ही ऑनेस्ट और इनोसेंट किस्म के लोग होते हैं, उनके अंदर ये जो ब्लैक डॉट है वो हमेशा रिड्यूस मतलब बहुत ही कम रहता है, वो कभी बढ़ता नहीं है।
लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये ब्लैक डॉट भरना शुरू हो जाता है, जिनके अंदर भी बहुत सेल्फिश डिज़ायर्स होती हैं, ग्रीडी होते हैं, जो दूसरों के पेन के लिए इनसेंसिटिव हो, मतलब कि उन्हें दूसरों का दर्द महसूस ना हो, जो प्यार और दोस्ती हमेशा अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ये जो ब्लैक डॉट है वो भरना शुरू हो जाता है। और वो जो लोग हैं वो एकदम नार्सिसिस्टिक बनने लग जाते हैं, कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिंग और बहुत ही टॉक्सिक बन जाते हैं। तो जैसे जैसे ये ब्लैक डॉट बढ़ता रहता है, ये बढ़ते बढ़ते पूरे हार्ट चक्र को कवर कर लेता है। और अगर इसने पूरे हार्ट चक्र को कवर कर लिया तो फिर ऐसे जितने भी लोग हैं वो पूरे तरीके से या तो टेररिस्ट बन जाएंगे या तो फिर क्रिमिनल्स बन जाएंगे या किसी का रेप करेंगे। तो इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं, क्योंकि उनका जो हार्ट चक्र होता है वो पूरी तरीके से ब्लैक हार्ट में बन गया है। लेकिन ये जो डॉट है, ये जो 444 सील है, ये पूरी तरीके से रिमूव तभी होता है जब हम कुंडलिनी असेंशन जर्नी को कंप्लीट करते हैं। इन द लास्ट स्टेज में ये सील पूरी तरीके से रिमूव हो जाएंगी, वरना बहुत से लोगों में ये सील बहुत ही कम क्वांटिटी में रहती है, जिससे एक डॉट की तरह रहती है हार्ट चक्र में, और कईयों में ये पूरी तरीके से बढ़ के पूरे हार्ट चक्र को अपने चपेट में ले लेती है और फिर ब्लैक हार्ट बन जाता है। ये इसे असेंशन सील 444 कहेंगे। अगर आपको ये 444 नंबर दिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक असेंशन कोड या एलियन कोड है, जो आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिल रहे हैं कि आपके अंदर ये सील है, इसे प्लीज़ रिमूव करिए। अब हम बात करेंगे हायर हार्ट चक्र के बारे में। जो हायर हार्ट चक्र है, यानी कि जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रही थी, ये जो डायमंड हार्ट चक्र है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस होती है, अनाटॉमिकली कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो डिफरेंट होती है। जो डिवाइन फेमिनिन का ये जो हार्ट चक्र होता है वो डिवाइन मस्कुलिन से डिफरेंट होता है। जब अगर डिवाइन फेमिनिन सोल है और उसने अपना 8th चक्र अवेकन कर लिया, तो उसके 8th चक्र में एक स्पेस होगा जिसके अंदर वो अपने डिवाइन मस्कुलिन को रख सकती है। ये जो स्पेस है वो डिवाइन मस्कुलिन की सोल में नहीं होता। जो डिवाइन मस्कुलिन होते हैं उनका जब ये 8th चक्र अवेकन होता है तो वो अवेकन होता है इसी फ्रीक्वेंसी में अवेकन होता है, तो डायमंड हार्ट फ्रीक्वेंसी में ही अवेकन होता है। लेकिन उनके हार्ट चक्र में कोई स्पेस नहीं होता कि वो किसी दूसरी सोल को अपने अंदर रख सके। लेकिन जो डिवाइन फेमिनिन का हार्ट चक्र होता है, जब वो अवेकन होता है, वो एक फ्लावर की तरह खुलता है, उसकी फ्रीक्वेंसी पिंक कलर में आती है, तो उसके अंदर एक तरीके का स्पेस होता है और वो इस स्पेस में अपने डिवाइन मस्कुलिन को, यानी कि अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को रख सकती है। यानी कि जो डिवाइन मस्कुलिन की मोनाडिक सेल्फ है उसे कम्प्लीटली अपने अंदर मर्ज करा सकती है और उस सोल सेल्फ को कम्प्लीटली अपने अंदर रख सकती है। इसे रीबर्थ प्रोसेस कहते हैं। जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने मोनाडिक ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में बताया था, जो मेरी ही लिखी हुई वीडियो है, उसके अंदर मैंने बताया था कि जो मोनाडिक मदर होती है, यानी कि डिवाइन फेमिनिन होती है, पहली बात है वो ह्यूमन सोल्स नहीं होते हैं, वो एलियन सोल्स एलियन होते हैं, या फिर एक बहुत ही हायर या ओल्ड फेमिनिन एसेंस होता है उनके अंदर। तो उसके अंदर मैंने बताया था जो डिवाइन फेमिनिन होती हैं उसी के अंदर डिवाइन मस्कुलिन होते हैं, यानी कि ट्विन फ्लेम्स एक ही सोल होते हैं, लेकिन वो एक सोल डिवाइन फेमिनिन की सोल है और उस डिवाइन फेमिनिन के सोल के अंदर ही डिवाइन मस्कुलिन होते हैं। जैसे उसी तरीके से होते हैं जैसे कि एक प्रेग्नेंट वूमेन के अंदर बेबी रहता है, वैसे ही डिवाइन फेमिनिन के अंदर द चक्र नंबर 13 यानी कि द कॉस्मिक वॉर्म चक्र के अंदर डिवाइन मस्कुलिन होते हैं बर्थ प्रोसेस में। तो ये वाला जो चक्र है ये रीबर्थ प्रोसेस के लिए, यानी कि एक बार फिर से उनकी सोल इस चक्र के अंदर मर्ज हो जाती है और दोबारा से रीबर्थ लेते हैं। इसे ट्विन फ्लेम रीबर्थ प्रोसेस कहते हैं। लेकिन इस चक्र को एक्टिवेट करना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ख़तरनाक और दर्दनाक दोनों ही हैं, क्योंकि इसके अंदर असेंशन जर्नी को कंप्लीट करना होता है, इम्प्लांट्स को रिमूव करना होता है, प्लस डार्क फोर्सेस के बहुत ही हैवी अटैक्स होते हैं। इनको एक्टिवेट करने के लिए परमानेंट एक दिन में 8 to 10 हॉर्स मेडिटेट करना पड़ता है, समटाइम 12 हॉर्स भी मेडिटेट करना पड़ता है। ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही टाइम वेस्ट है, मतलब ईयर्स लग सकते हैं, एकदम से नहीं होता। दूसरे जो हम बात करें नेक्स्ट बॉडी की बात करते हैं। नेक्स्ट जो बॉडी है वो है 9th बॉडी। 9th बॉडी 9th चक्र से कनेक्ट होती है, निफिलियम बॉडी।
अब 9th चक्र क्या है? 9th चक्र हमेशा सर के इस साइड में ऑक्सीपिटल बोन के एरिया में होता है। क्राउन चक्र यहाँ पर होता है, थर्ड आई चक्र यहाँ पर होता है और थॉयराइड चक्र यहाँ पर होता है और ये वाला चक्र यहाँ पर होता है। तो ये जो चक्र है इसे यूनिवर्सल चक्र कहते हैं 9th चक्र को, या फिर अंतकरण चक्र कहते हैं। तो ये वाला जो चक्र है, जब ये चक्र एक्टिवेट होता है, ये ट्रिनिटी सर्किट बनाता है ब्रेन के अंदर। ये ट्रिनिटिक सर्किट ये है कि इस ट्रिनिटिक सर्किट में थर्ड आई, क्राउन चक्र और ये तीनों चक्र कनेक्टेड होते हैं, प्लस थॉयराइड चक्र, और ये चारों चक्र आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, एक इस सर्किट में, एक इस सर्किट में और एक इस सर्किट में। सो ये जो ट्रिनिटी सर्किट है, मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इस सर्किट की वजह से जितने भी हायर मोनाडिक कॉन्शियसनेस है, हाई मोनाडिक कॉन्शियसनेस को हम 3D में मैनिफेस्ट कर देते हैं, यानी कि अपने फिजिकल बॉडी में हम अपनी पास्ट गैलेक्टिक कॉन्शियसनेस, गैलेक्टिक लाइफ के बारे में जान सकते हैं, अपना रियल सोल पर्पस, अपना रियल मिशन कि हमने यहाँ पे जन्म क्यों लिया है, हमारा रियल पर्पस कौन है, हमारी रियल फैमिली कौन है, हम कहाँ से आए हैं, किस डायमेंशन से आए हैं, किस प्लैनेट से आए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशंस हम डाउनलोड कर सकते हैं। इवन जितने भी डिवाइन ऑर्डर्स हैं, मतलब जितने भी डिवाइन लॉ बने हैं, डिवाइन लॉ ऑर्डर्स हैं इस प्लैनेट के लिए, उन सबको ले सकते हैं, उन सब के बारे में पता कर सकते हैं, और जितने भी सेलेस्टियल बीइंग्स हैं उन सब से बात कर सकते हैं इस चक्र की मदद से। तो ये चक्र बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चक्र है। ये 9th चक्र है जो एक्टिवेट तभी होता है जब आपकी कुंडलिनी क्राउन चक्र पे आ चुकी हो, उसके बाद अगली स्टेज है ये, उससे पहले ये नहीं होता। इसी चक्र को माउथ ऑफ गॉडेस कहते हैं, मतलब कि इस चक्र का डायरेक्टली लिंक गॉड और गॉडेसेस से होता है, बहुत ही हायर डायमेंशन से। आपकी सीधे गॉडेस से, यानी कि सीधे भगवान से बात हो सकती है इस चक्र की पावर से। इतना पावरफुल चक्र है। आप जो भी सवाल पूछेंगे आपको एकदम डायरेक्टली उन्हीं की आवाज़ में जवाब मिल सकता है। तो ये लिंक्ड भी करता है थॉयराइड चक्र में, यानी कि आप अपनी सारी बातें दूसरों को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। ये जो भी मोनाडिक कॉन्शियसनेस है, इसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो ये जो पूरा सर्किट बनता है, इसे मेट्रॉनिक क्यूब कहते हैं, जो ब्रेन के अंदर ये पूरा सर्किट बनता है। अब ये वाला जो चक्र है वो लिंक्ड करता है 9th बॉडी, यानी कि निफिलियम बॉडी से। द 9th बॉडी जो मैंने बताया लास्ट बॉडी है, वो निफिलियम बॉडी है। जो ये निफिलियम बॉडी है बाकी सारी बॉडी से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये बॉडी एक एलियन जेनेटिक्स से बनी हुई है। ये पूरी तरीके से एलियन बॉडी है, स्टार सीड की बॉडी है। इसके अंदर जितने भी जेनेटिक्स हैं वो सारे एलियंस हैं, यानी कि फॉरेन जेनेटिक्स हैं। इस बॉडी में बेसिकली जो जेनेटिक है वो है आर्चएंजल सेरेपियम्स के। आर्चएंजल सेरेपियम्स वो है जिन्होंने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया, मतलब कि मैं सिर्फ इसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये पूरी सोल अनाटमी को, मोनाडिक अनाटमी को आई जस्ट रिप्रेजेंटेड, बट ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जिन्होंने बनाया है, इवन इंक्लूडिंग अ फिजिकल अनाटमी, वो है आर्चएंजल सेरेपियम्स की। उन्होंने बैक टू बैक जेनेटिक इंजीनियरिंग करी और ये ह्यूमन इवोल्यूशन क्रिएट किया। जैसे कि सबसे पहले ह्यूमन में आता था चिंपैंजीज थे, वो रामापिथिक्स में बने, ऑर्थ्रोपिथिक्स में बने, होमो सेपियंस में बने, होमो इरेक्टस, और एट दी लास्ट स्टेज है होमो सेपियंस। सो उन्होंने अपने जो चिंपैंजीज थे उनके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग करी, उन्हें रामापिथिक्स में बदला, फिर से जेनेटिक इंजीनियरिंग करी, एस्ट्रोपिथिक में बदला, और ऐसे बदल बदल के लास्ट में होमो सेपियंस बनाया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया क्योंकि उन्होंने अपना खुद का ब्लड, अपना खुद का DNA दिया ताकि वो ये डिवाइन ह्यूमन अनाटमी क्रिएट कर सके। सो ये है 9D निफिलियम बॉडी। सो इस बॉडी को अनलॉक करने के लिए, यानी कि एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे इम्प्लांट्स रिमूव करने पड़ते हैं, वरना ये बॉडी एक्टिवेट नहीं होती। इस बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए ये सारे इम्प्लांट्स रिमूव करने पड़ेंगे, जिसके अंदर इम्प्लांट्स में आते हैं सबसे पहले एलियन रेप्टाइलेंस इम्प्लांट, एडिक्शन मैट्रिक्स, NGR कोडिंग इम्प्लांट, होलोग्राफिक इंसर्ट बाय बीस्ट एलियन मशीनरी, SPE इम्प्लांट यानी कि सुप्रेस पैरासाइट्स इम्प्लांट। ये एक नैनो इम्प्लांट्स हैं, माइक्रोचिप्स जो माइंड कंट्रोल के लिए बनाए जाते हैं। इन्हीं सारे इम्प्लांट्स की वजह से लोग रिलीजियन में और कास्ट में, कल्चर में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता, क्योंकि ये सारे इम्प्लांट्स लगे हुए हैं। ड्रैगन माउथ इम्प्लांट्स, रिवर्स 5 ग्रिड इम्प्लांट, और ये फॉल्स पेरेंट्स इम्प्लांट, विक्टिमाइजर सॉफ्टवेयर इम्प्लांट,
इम्पोस्टर स्पिरिट इम्प्लांट, सेक्सुअल माइंड कंट्रोल इम्प्लांट। तो ये सारे इम्प्लांट्स बारी बारी करके रिमूव किए जाते हैं जब हम अपनी लास्ट स्टेज ऑफ कुंडलिनी असेंशन जर्नी में जाते हैं। ये सारे इम्प्लांट कुंडलिनी ट्राई करंट, यानी कि जो मदर कुंडलिनी है उन्हीं की जो ट्राई करंट एनर्जी, अगर आपने मेरी कुंडलिनी वाली वीडियोस देखी हो तो उसके अंदर मैंने बताया कि कुंडलिनी में ट्राई कॉन्शियसनेस होती है, उनकी वेव्स इन द एंड स्टेज में ट्राई करंट में आती है। जो पहला करंट होता है वो है ब्लू कलर का, गोल्डन एंड येलो, ये तीन करंट का कलर्स एक साथ आता है। और वो जो ट्राई करंट एनर्जी है मदर कुंडलिनी की, उन्हीं की एनर्जी से ये सारे के सारे एक एक करके ये सारे इम्प्लांट्स रिमूव होते हैं। लेकिन इन प्लांट्स को रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, जो कि मैंने पहले बताया था कि बहुत ही पेनफुल और डेंजरस है। लेकिन एक एक करके ये सारे इम्प्लांट रिमूव किए जाते हैं और जब ये सारे इम्प्लांट रिमूव करते हैं तब ये 9th बॉडी यानी कि नेफिलियम बॉडी पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है। सो इस इम्प्लांट्स को मैं किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि बिकॉज एक इम्प्लांट को एक्सप्लेन करना ही 20 मिनट्स का टाइम लगेगा इसलिए इस इम्प्लांट्स को इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। दूसरी जो बात है आर्च एंजल सेरेपियम्स के बारे में मैं बताऊंगी कि जो आर्च एंजल सेरेपियम्स हैं उनका जो सिंबल है वो ये है कि इस सिंबल में एक आई है जो पूरी दुनिया को प्यार भरी नज़रों से देख रही है, आई ऑफ गॉडेस। इस सिंबल में 2 विंग्स हैं और 2 ट्रायंगल्स हैं। जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो डिवाइन फेमिनिन और ऊपर वाला ट्रायंगल है डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी को दिखाता है। सो ये जो पूरी फील्ड है यानी कि जो मैट्रॉनिक क्यूब है और मरखाबिक फील्ड है जो अर्थ के चारों तरफ बनी हुई है, उसे क्रिएट किया था आर्च एंजल सेरेपियम्स ने। प्लस ये जो ह्यूमन डिवाइन स्ट्रक्चर है इसे भी क्रिएट किया है आर्च एंजल सेरेपियम्स ने अपने खुद के ब्लड देकर। लेकिन अराउंड 60,000 ईयर्स अगो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हाईजैक्ट हो गया डार्क फोर्सेस पे, रेप्टाइलन फोर्सेस की वजह से। तो उन्होंने जो पूरा डिवाइन मस्कुलिन की यानी कि अपर मरखाबिक फील्ड है उसे हाईजैक्ट करा। तो जैसे उन्होंने ये हाईजैक्ट करा उन्होंने इनका ये सिंबल भी हाईजैक्ट कर लिया और इस सिंबल में विंग्स हटा दिए और जो लोअर फेमिनिन एनर्जी का ट्रायंगल्स है वो हटा दिया और इसके अंदर इसे रेड आइस में, सिर्फ एक आइस में देखा गया। सो इस सिंबल को इल्यूमिनाटी का सिंबल्स कहते हैं और बेसिकली ये सिंबल है रेप्टाइलन फोर्सेस के, ये बताने के लिए कि अब ये जो डिवाइन मस्कुलिन यानी कि जो प्लैनेटरी मस्कुलिन एनर्जी है वो हाईजैक्ट हो चुकी है और इस टाइम पे उनके कंट्रोल में चल रही है। दैट्स वाई इतना ज़्यादा रेप कल्चर चल रहा है। दैट्स वाई फीमेल्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, बिकॉज इस टाइम पे जो प्लैनेटरी मस्कुलिन एनर्जी है वो उनके कंट्रोल में है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है डिवाइन मस्कुलिन डीपेस्ट वुंड्स, आप उसे देख सकते हैं इसे डीपली जानने के लिए। सो ये है मेरी वीडियो। सो ये थी मेरी वीडियो लास्ट सेल्फ यानी कि मोनार्डिक सेल्फ के बारे में। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल लिख सकते हैं, भेज सकते हैं और मेरी बुक को किंडल में पढ़ सकते हैं। एंड ये वीडियो कॉपीराइट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।